नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम ज्ञान बाग में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान बाग में आज फिर हम लोग एनसीईआरटी बुक के विज्ञान का एक नए पाठ का प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने लगातार 63 प्रश्न उत्तरों को एक वीडियो में इस प्रश्न उत्तर को देखा था। आज हम लोग 55 प्रश्न उत्तर को देखेंगे एक वीडियो में, जो है अम्ल, भस्म और लवण का लघुत्तरीय प्रश्न। यह इसमें प्रश्नों की संख्या कुल 55 है और इस सभी को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यह वीडियो जो है कि शॉर्ट करके बनाया गया है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और आप लोग इसमें देखिए और स्किप स्टार्टिंग वीडियो को देखकर ही मत करें, थोड़ा देखें और उसके बाद आप लोग की मर्जी है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो गाना या और तरह की वीडियो का आनंद लेते हैं, उससे उतना ही आनंद और ज्ञानपूर्ण बातें इस वीडियो में भी आप लोगों को मिलेगा। तो बातों पर विश्वास करें और इस वीडियो को अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न का 55 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। तो सूचक क्या है? वैसे पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा पदार्थ की प्राकृतिक अम्लीय या क्षारीय उदासीन होने की सूचना देता है, उसे सूचक कहते हैं। सूचक का मतलब होता है कि हमारा जो भी संदेश है वो अगले तक पहुंचा दे, या हम क्या हैं वह आप लोगों को दे दे। और आपके और हमारे बीच में का सूचक क्या होगा? यह वीडियो जो कि आपको बताया कि हाँ, हम इस वीडियो में क्या सूचना देना चाह रहे हैं। तो सूचक जो विज्ञान की भाषा में हो गया कि जो अम्ल है या क्षारीय है, इसके या उदासीन होने की सूचना प्रकृति में अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने के बारे में हमको बता रहा है, यही सूचक होता है। जैसे मैथिल और ऑरेंज, फिनोल्फथेलीन। अब गंधीय सूचक क्या है? गंधीय सूचक क्या है? दो गंधीय सूचक के नाम बताओ। तो प्रश्न से ही आप लोगों को लग रहा है कि गंधिक सूचक क्या है। तो सूचक का मतलब होता है जो कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में बताए, और यहाँ है गंधिक। तो गंधिक का मतलब हो गया कि जो गंध के द्वारा हमें किसी के बताता है तो वह सूचक है। अगर आँखों पर पट्टी मान दे और हमें बारी बारी से कुछ सुगंधित कुछ दुर्गंधित चीज़ों को बताएगा, तो हमें से अधिकांश लोग बता देंगे कि हाँ, यह किस चीज़ का सुगंध है और किस चीज़ का दुर्गंध है। तो वह उसी से है। गंधिक सूचक क्या है? ऐसे पदार्थ जिनके गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उसे गंधिक सूचक कहा जाता है। दो गंधिक सूचक है, प्याज और वेनिल। पीएच स्केल किसे कहते हैं? किसी विलयन की उपस्थिति हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल की विकसित किया गया है, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। तो हर चीज़ के मापने के लिए एक एक चीज़ का यंत्र का उपयोग हम लोग करते हैं। तो इसमें है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नापने के लिए जिस यंत्र का हम यूज कर रहे हैं, उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है? आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है, जबकि वर्षा जल होता है? आश्रित जल में कोई आयनिक यौगिक विलय नहीं होते हैं, जिसके कारण ये आयनों में विघटित नहीं होते हैं। वर्षा जल वायुमंडल से होते हुए भूमि पर गिरते समय वायु के अम्लीय गैस CO2, SO2, NO2 इत्यादि को घुला देता है, जिससे विभिन्न प्रकार के अम्ल, क्रमशः कार्बोनिक अम्ल H2CO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO3, नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल आयनों को विघटित होते हैं, इसलिए वर्षा जल विद्युत का चालन होता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? अम्ल केवल जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण अम्लों का व्यवहार अम्लीय होता है, अतः जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनते हैं। इस कारण अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी ले। प्रश्नली में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा प्रश्नली बी में एसिडिक अम्ल डाले। किस प्रश्नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी? चूँकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, मतलब वह बहुत तेज अम्ल है, और एसिडिक अम्ल एक दुर्बल कमजोर अम्ल है,
दोनों की अपेक्षा में। परवल अम्ल में अधिक हाइड्रोजन आयन होते हैं, इसलिए प्रॉक्सिनली ए में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होती है क्योंकि अधिक हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ताज़ा दूध का पीएच मान 6 होता है। दही बन जाने पर पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है? दही का लैक्टिक अम्ल होता है, दही लैक्टिक अम्ल होता है, अर्थात जब दूध से दही बन जाता है तो वह अम्लीय हो जाता है, इसलिए पीएच मान 6 से कम होता है। एक गिलास ताज़ा दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाकर ताज़ा दूध के पीएच के मान को 6 में बदलकर थोड़ा सा क्षारीय क्यों बना देता है? और दूसरा क्वेश्चन है, दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? बेकिंग सोडा क्षारक होता है क्योंकि बेकिंग सोडा मिलाने पर ताज़ा दूध का पीएच मान 6 से थोड़ा क्षारक होता है और इसलिए दूध में से दही नहीं बन पाता है। और दूसरा है, बेकिंग सोडा मिलाने पर पीएच का क्षारक तरफ बढ़ जाता है, इसलिए पीएच का मान कम होने में समय लगता है और दूध से दही बनने में अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर अगला, कोई किसान खेत में मृदा की किसी परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करेगा। चूँकि बिना बुझा हुआ चूना या चौक तीनों धारक है, इसलिए खेत में इसे तब डाला जाता है जब मृदा अम्लीय हो जाता है। अतः किसान को जब यह पता चलता है कि खेत में मृदा अम्लीय हो गए हैं तब वे बिना बुझा हुआ चूना या चौक खेत में डालते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आंध्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल में अवशोषित हो जाते हैं और कठोर जिप्सम का निर्माण करते हैं, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का आंध्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। नहीं तो कुछ समय के बाद इसे पूरी तरह से जिप्सम में बदल जाएगा। धोने का सोडा का 2 उपयोग बताएं। घरों की साफ सफाई में, धोने का सोडा से तात्पर्य घरों की साफ सफाई में और जल का अस्थायी कठोरता दूर करने में इसका उपयोग होता है। बेकिंग सोडा के 2 उपयोग बताइए। सोडा अम्लीय अग्निशामक में और बेकिंग पाउडर बनाने में। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही का खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है और अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यदि ऐसे पदार्थों को तांबे के बर्तन में रखा जाता है तो अम्ल की अभिक्रिया के कारण बर्तन संक्षारित हो जाते हैं। खनिज नमक किसे कहते हैं? समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इस लवणों में से NaCl को पृथक किया जाता है। विश्व में कई भागों में ठोस लवण निक्षेप होते हैं। बड़े आकार का यह क्रिस्टल प्रायः अपद्रव के कारण भूरे रंग में होते हैं, जिसे खनिज नमक कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है? क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है? सोडियम के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रकार को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इससे निर्गत उत्पन्न क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। व्यंजक चूर्ण से क्या महत्वपूर्ण उपयोग है? कपड़ों के व्यंजक के लिए। दूसरा है रासायनिक उद्योग में एक उपचार के लिए। अब पीने वाले जल को विद्युत जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणु रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा किस प्रकार बनाया जाता है? कच्चे पदार्थ से सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। धोने वाले सोडे का निर्माण किस प्रकार होता है? सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलिक से धोने का सोडा प्राप्त किया जाता है। यह एक क्षारीय लवण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार तैयार किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 K पर गर्म करके यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड हेमीहाइड्रेट बनता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? जिप्सम मुख्य पेरिस माउंट मात्रे नाम पर्वत में पाया जाता है। यह पर्वत पेंगिस में है। इसी तथ्य पर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम रखा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बताएं। चिकित्सक के क्षेत्र में डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, सतह को चिकना बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, HCl HNO आदि जलीय विलयन से अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं?
तो HCl HNO आदि अम्लीय विलयनों में वियोजित होकर हाइड्रोजन अम्लों को उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शन करते हैं। एल्कोहल ग्लूकोज जल में विलयन होते हैं पर हाइड्रोजन आयनों के रूप में उसकी हाइड्रोजन पृथक नहीं होते हैं, अर्थात ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते हैं, इसलिए इसको विलयनों में अम्लीयता के लवण लक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। तो इसमें 55 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने देखा है। आगे क्वेश्चन को फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।